नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। देहरादून में उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवारों में से 105 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर ऐसे लोगों का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। चैलेंजिंग है मैडम। हमारा पूरा चुनाव का तैयारियां है। हमारा 11,000 से ज़्यादा जो बूथ्स हैं उसमें 7,000 से ज़्यादा जो बूथ्स है वो बाई फुट है, मतलब मोटरेबल रोड से उसके बाद बाई फुट जानी है। तो इस बार हम सभी उन बूथ जहाँ पे 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना है वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट है उसको ले जाने के लिए हम बैग्स भी उनको दे रहे हैं ताकि उसको बैग में डाल पाए, वो बैग पे डाल पाए और उनका हैंड्स फ्री रहे ताकि सुविधा से वो चल सके। और जो स्नोफॉल सब हो रही है, अभी हमारा जो टीम्स है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और कोविड प्लस का, तो उनका टीम्स ये मूवमेंट में है। तो कहीं पे भी स्नोफॉल है तो हमारा जो JCBs और बाकी चीज़ को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना ताकि, और ट्रैकिंग रूट्स को भी साफ कराना ताकि हमारा टीम्स हर जगह पे पहुंच जाए, इसका कोशिश हम कर रहे हैं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्रेविस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टोमेटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद सिंह के चुनाव प्रचार के लिए महिलाओं की टोली ने मौला सिंघान काजीबाग में जनसंपर्क किया। प्रचार में महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उमा वात्सल्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, कल्पना गुड़िया, पूनम जोशी, मंजू गुड़िया आदि शामिल रही। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा ने मौसम खुलते ही आज सवेरे से जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक दी। उनके साथ गुरविंदर सिंह चंडो, सीमा चौहान, जुझार आदि शामिल रहे। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली ने आवास विकास में जनसंपर्क के दौरान बताया कि उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। अब उनकी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से भी टक्कर नहीं है, वह अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ चुके हैं। दीपक बाली का कहना है कि आवास विकास में पुराने बिजली के बिल पेंडिंग थे, सड़क और नालियों की समस्या है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं ही बहुत परेशान करती हैं। दीपक बाली ने कहा कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए वह एक मौका चाहते हैं, जनता उन्हें जिताकर यह मौका देगी। सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। चंपावत के तराई क्षेत्र में जगबुड़ा पुल से रोड शो के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहतोड़ी टनकपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी मैदान पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमने जो अपनी बार नारा दिया है, अपनी बार 60 पार का, मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ। लोगों का जोश देकर, उत्साह देकर आज मैंने टनकपुर में देखा है, बनबसा में देखा है, चंपावत विधानसभा में देखा है कि यहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है। इस बार भारी बहुमत से यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनेगी। किच्चा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजय बनाने की अपील की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। उनकी सरकार, उनका प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मैनिफेस्टो में और भी चीजें हैं जो हरीश रावत जी ने कहा, और मैंने ये छत्तीसगढ़ में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, जहां भी हमारी सरकार बनती है। अगर हमने मैनिफेस्टो में चीज लिख दी है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसकी गारंटी है, उसको करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ में हमने कहा धान के लिए 2,500 रुपए मिलेगा। हमने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा करा नहीं जा सकता। अब जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, पूछ लीजिए, 2,500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा हम डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा सबसे गरीब लोगों को करके देंगे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार संजय नेगी ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं देकर अन्याय किया तो उनके समर्थकों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है, अब तो अन्य उम्मीदवार उनसे ही अपना मुकाबला मान रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी जी। अभी तक आप कई वर्ष से यहाँ कांग्रेस में जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी ने जो इनके साथ अन्याय किया है, आज रामनगर की जनता इनके साथ है और जन जन के प्रिय है। मैं जानना चाहता हूँ कि संजय जी इस बार किससे फाइट है आपकी, क्या लग रहा है? देखिए, मेरा मन बिल्कुल भी चुनाव लड़ने का नहीं था, और जब महेंद्र पाल जी का टिकट यहाँ से हुआ तो मेरे घर पे हज़ारों की संख्या में लोग आए, महिलाएं आई, युवा आए, बुजुर्ग आए, और उन्होंने कहा कि ये पार्टी हमेशा आपके साथ अन्याय करती है। 2012 में आपने टिकट मांगा, 2017 में आपने टिकट मांगा, और 2022 में भी आपको टिकट नहीं मिला, और हम सब आपके कहने पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे। और आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपका चुनाव जनता का चुनाव होगा, आपका चुनाव जनभावनाओं का चुनाव होगा। और मैंने जिस दिन, आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया उसी दिन से मैं फाइट में आ गया था, और आज नॉमिनेशन के बाद से स्थिति ऐसी बन गई है कि हर गांव से एक सैलाब सा उठ उठाया संजय नेगी के नाम पर। और आज जिससे भी फाइट है, मेरी फाइट नहीं बल्कि उनसे मेरी फाइट है, जिससे भी फाइट है मेरी फाइट है। फिर भी क्या, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या यहाँ की समस्याएं हैं जो रामनगर की, जो अभी तक बड़ी पार्टियों ने यहाँ विधायक रहे हैं, जो अभी तक सुलझा नहीं सके? देखिए, रामनगर की जो समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, 5 साल उन्हें पता ही नहीं कि वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। चाहे आप रामनगर का सरकारी अस्पताल जो पीपीपी मोड़ पर दे दिया गया है, उसकी हालत देख लीजिए, वो रेफरल सेंटर बन गया है। रामनगर का रोडवेज का बस अड्डा देख लीजिए, उसकी क्या स्थिति है। रामनगर के सड़कों के हाल देख लीजिए, आप गाँव में चले जाइए, गड्ढों पर सड़क है, सड़कों पर गड्ढे हैं, कुछ पता नहीं है। और जो आज विधायक जी ने 5 साल घर में बैठकर जो जनता की समस्याएं नहीं सुनी और केवल घर में बैठे रहे हाथ पर हाथ रखकर, आज वो सब सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अब जो है कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे हैं गांव में। मेरे साथ एक हुजूम चल पड़ा है लोगों पर, और निश्चित रूप से 10 मार्च को आप देखिएगा रामनगर एक इतिहास लिखेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एनएसयूआई ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने हल्द्वानी में स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर कैंपस प्लेसमेंट पुनः शुरू करने और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5 लाख का क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चुनाव बेहद नजदीक हैं, समय बहुत कम है, ऐसे में किस तरीके की तैयारी चल रही है, कैसे कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, समय कम है, ज़्यादा है। आज बारिश का मौसम है, सुबह से 5 बैठकें मैं कर चुका हूँ, 6ठी ये है, और 5 बैठकें अभी और करेंगे। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, और जनता के बीच में कांग्रेस के लिए करंट बना हुआ है। कांग्रेस के लिए भारी मतों से विजय होनी है। जनता परिवर्तन चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है। 5 साल का इनका निराशाजनक कार्यकाल देखा है, इसलिए आज कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, पोलिंग बूथ स्तर पर हमारा संगठन तैयार है, और कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय निश्चित है। अच्छा, आपके सामने भगत जी जैसी चुनौती है, कैसे देखते हैं? देखिए, भगत जी जैसी नहीं है। भगत जी आज सबसे कांग्रेस के लिए, प्रत्याशी के लिए, हमारे लिए कहना चाहिए आसान प्रत्याशी हैं, क्योंकि लोग, कोई नया प्रत्याशी होता शायद कोई दिक्कत आती, चुनाव लड़ना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की जो लंबा समय से विधायक जी चुनते आ रहे हैं, जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम करते आए हैं, चाहे वो जमीनी स्तर का काम हो, लोगों से मध्यस्थता की बात हो, कौन सी ऐसी समस्याएं आपके क्षेत्र की हैं जिन्हें आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? देखिए, अगर राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो महंगाई कम होनी है। जैसे घोषणा पत्र में कई चीज़ों में हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने घोषणा कर दी। एक मिनट, काला ढूंगी बात करें। काला ढूंगी अगर हम चले जाएं, वहाँ पर हमारे यहाँ हमारे साग सब्जी बहुत उगाई जाती है। वहाँ पर एक मिनी मंडी की आवश्यकता थी, लेकिन मिनी मंडी स्वीकृत होने के बाद भी हमारे जो विधायक जी हैं वो उसको लागू करा नहीं पाए। सुबह सुबह आप देखते हैं यहाँ लाइन लगती है,
और लोगों को सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे मंडी में पहुंचना पड़ता है। वहाँ युवाओं के लिए एक स्टेडियम की आवश्यकता थी और कांग्रेस ने स्वीकृत किया, लेकिन 5 साल में वो बन के आया नहीं। वहाँ पर हमारा कोटा बाग कालाढूंगी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पर्यटक हब बन सकता है, कई कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो सरकार में पहले नुमाइंदे रहे वो उनकी सोच ऐसी रही नहीं। आज कालाढूंगी कोटा बाग जहाँ 20 साल पहले था वहीं आज भी खड़ा है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रहार ही जो है इस वर्तमान की सरकार, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, उन्होंने छात्रों पे किया है। छात्रों की शिक्षा को निजीकरण करके किया है और उनके रोजगार को के जो रास्ते हैं उन्हें बंद कर जो है वो किया है। तो उसी के तहत जो है हमारे मुख्य उनमें से था एक तो कैंपस प्लेसमेंट। एक परंपरा सी ही जो है वो भूल चुके हैं ये भाजपा वाले जो है कि कोई कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ करती थी। तो हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो सबसे पहले कैंपस प्लेसमेंट जो है वो हो, उसके बाद हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है 5-5 लाख का जो है वो क्रेडिट कार्ड दिया जाए ताकि वो उससे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। और सरकारी जो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण जो है वो किया जा रहा है, आपने आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स की भी लड़ाई देखी किस तरीके से उन्होंने लड़े, तो इनकी फीस के ऊपर जो है वो लगाम लगाया जा सके ताकि कोई भी मनमानी जो फीस है वो ना बढ़े। उत्तराखंड में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का गठन हो, क्योंकि यहाँ के युवाओं में काबिलियत है, फिजिकली फिट हैं और वो खेल कूद में आगे रहते हैं। और इस तरीके से अन्य हमारे जो है कई मुद्दे थे जिसमें हमने स्टूडेंट मैनिफेस्टो में आज जो है हमने रखे। विशाल भाई, आज आपका मैनिफेस्टो भी यूथ का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं उसमें? देखिए, आज एसवाई द्वारा या 2022 छात्रों के मद्देनजर रखते हुए जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। उसमें छात्रों को जो बेहतर सुविधाएं दी जानी है, जो छात्रों को खेल की फैसिलिटीज़ दी जानी है और छात्रों को जो अन्य जो समस्याएं आती है उनको लेकर यहाँ पर 9 से 10 पॉइंट अपने उसमें रखे हुए हैं। और वो सभी मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों को सुविधा देने में विफल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों को ठगने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, जो 5 साल जो परेशानियाँ छात्रों को रही है उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। और जैसे ही 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम शीघ्र उन मुद्दों पर काम करेंगे और छात्रों को वो सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रेगुलर न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ।